नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे अब होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला आपको बताया जा रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई सर्वे जारी रहेगा। हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया है और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। हाईकोर्ट न्यायालय को तय करने में बड़ी आसानी होगी और एक सुविधा, एक रास्ता मिलेगा कि ये मंदिर मस्जिद का जो विवाद है इसको समाप्त किया जाए। ये इस फैसले पर पहुंचने को माननीय न्यायालय को भी सुविधा मिलेगी। इसलिए इस फैसले को मैं मील का पत्थर मानता हूं, माइलस्टोन मानता हूं और ये मंदिर हमारे विजय की गाथा गाएगा। और ये जो है आईएसआई का जो सर्वे, जो ये आदेश दिया गया है, इस सर्वे के बाद ये मंदिर जो है आदि विश्वेश्वर का वो भव्य मंदिर बनेगा और वो स्थल जो है मुक्त होगा, क्योंकि सारे सर्वे रिपोर्ट हमारे पक्ष में आएंगे। हमारे मंदिर परिसर का है, उस परिसर का नेचर और स्ट्रक्चर और स्टेटस तय करने में यह साई जो है ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। उस एफिडेविट के कंप्लायंस में सर्वे किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब एएसआई ने एफिडेविट दिया है तो कोई मतलब नहीं है उसको डाउट करने का, और जो एएसआई ने एफिडेविट दिया उसके कंप्लायंस में ये पूरा सर्वे किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है, ये भी आदेश में हुआ, और सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड किया जाए, इसमें कोई एडजमेंट ना हो, ये भी कोर्ट ने आदेश पारित। कोई समय सीमा नहीं किया है, आज से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी होगा। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि एएसआई के सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी और ज्ञानव्यापी का जो विवाद है श्री राम जन्मभूमि विवाद की तरह इसका भी निर्णय होगा, निस्तारण होगा और शिव भक्तों की जो मनोभावना है, मनोकामना है, वो पूर्ण होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे की इजाज़त दे दी है और जाहिर सी बात है कोर्ट का ऑर्डर है, उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन मुस्लिम साइड यही चाहता था कि ये जो हमारी तकरीबन 600 साल पुरानी मस्जिद है उसमें किसी किस्म की कोई खुदाई ना की जाए, तो कोर्ट ने मालूमात के हिसाब से उसमें खुदाई करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी है, खुदाई करने से मना किया है। और हम लोगों का एक ज़ाहिर बात है केस ऑलरेडी चल रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ले करके, और यह कानून इसीलिए बना था कि जितनी भी प्लेसेस हैं वर्शिप की उनका जो स्टेटस 15 अगस्त 1947 को था वो मेंटेन रहे। हम लोग सब यही चाहते हैं कि इस कानून का पूरी कड़ाई से इस पर अमल किया जाए, जिससे कि अब कभी किसी भी इबादतगाह को लेके कोई कंट्रोवर्सी ना हो। माननीय न्यायालय का जब भी आदेश हो गया है, प्रशासन हमें जब भी सहमति करेगी, हमारे वादी महिलाएं तैयार हैं, उनके अधिवक्ता तैयार हैं और एएसआई टीम यहीं पर उपस्थित है। हम हर पल, हर क्षण, हर तैयार हैं। चलिए, तो ये अहम फैसला जो है वो आ चुका है। हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ गए हैं। विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, गौरव दिल्ली से हमारे साथ हैं। विवेक, सबसे पहले आपके पास आएंगे। देखिए, मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर एक बड़ा झटका लगाते, लेकिन अब मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। जी हाँ, वो उनका संवैधानिक अधिकार है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट उनके पिटीशन को अलाउ नहीं करता है या कोई आदेश नहीं देता है, तब तक हाई कोर्ट का आदेश प्रभावी रहेगा और एएसआई उस पर सर्वे कर सकता है। आज से ही वो चाहे तो सर्वे कर सकता है, जैसा कि विशु शंकर जैन बता रहे थे। देखिए, बार बार इस बात की चर्चा हो रही है कि 1991 का प्लेसेस ऑफ रिलीजियस प्लेसेस वर्शिप एक्ट जो है उसकी कहीं उसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। इसका सहारा मुस्लिम पक्ष अब लेना उसने शुरू कर दिया है। ये जो मुकदमा है, जो इसका मूल मुकदमा है, जिसको लेकर के बाद में कोर्ट ने कमीशन बिठाया, आज सर्वे का आदेश आया, ये मूल मुकदमा मालिकाना हक का मुकदमा नहीं है। ये मुकदमा माँ श्रृंगार गौरी के 365 दिन पूजन अर्चन का मुकदमा है।
एक दिन साल में एक दिन उनकी पूजा की जाती है, लेकिन 365 दिन वो पूजा की जा सके, इस बात की अर्जी से ये सारे मुकदमे की शुरुआत हुई थी, और जिसमें आज हाई कोर्ट के सर्वे ने एएसआई को सर्वे करने का आदेश दे दिया है, अलाउ कर दिया है सर्वे को। तो अगर ये मुकदमा वापस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, वहाँ पर सारी चीज़ें होंगी, तो इस पूरे मुकदमे से, यानी कि पूजा करने से कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आ रहा है, कोई यथास्थिति में बदलाव नहीं आ रहा है, कोई उसका स्ट्रक्चर बदला नहीं जा रहा है। तो ये हिंदू पक्ष का कहना है कि रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसका उल्लंघन इसमें नहीं है। वो मुकदमा दूसरा है मालिकाना हक का, वो अलग चल रहा है। ये मुकदमा पूजन अर्चन का मुकदमा है जो हिंदुओं का संवैधानिक अधिकार है। ये इस बात को लेकर के ये सारा केस चल रहा है। तो बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट में जब जाएंगे तब देखेंगे कि क्या होता है। फिलहाल तो सर्वे अलाउड है, और सर्वे आज से ही जो सूचना है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो शुरू कर देगा। बिल्कुल, गौरव भी हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, देखिए हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ज्ञानवापी को अगर कि हर आदमी जानता, आप सब जान चुके हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। कोई एक नहीं 50 हिंदू चिन्ह ऐसे हैं जो आर्टिफैक्ट है, जो कि चीख चीख के कह रहे हैं, दीवारें कह रही हैं, पश्चिमी दीवार कह रही है, गुम्बद के नीचे पुराने शिखर है वो कह रहे हैं कि पुराने मंदिर का अवशेष है, जो प्लिंथ है पुराने मंदिर का जिसके ऊपर ये ढांचा खड़ा है। तो कोई भी कह देगा कि हिंदू मंदिर पर ये बनाया गया है। अब ऐसा ही जांच करेगी तो चीज़ें सामने आएंगी, और मैं श्योर हूँ कि वहाँ ओरिजिनल शिवलिंग जो मेन गुम्बद है उसके नीचे, जो जहाँ पर ये लोग इकट्ठे होते हैं, उसके नीचे जो दबा के रखा हुआ है वो भी सामने आएगा। और ये चीज़ वो जानते हैं सच्चाई है, और उस सच्चाई को छिपाने के लिए बार बार विरोध कर रहे हैं कि सच्चाई सामने ना ले पावे। जैसे कोई आदमी किसी चोरी कर ले और उसे कहा जाए कि भाई जरा अपना घर में छिपा के रखी है और घर को माना करवा दो, कहता कुछ नहीं घर में, सब कुछ नहीं घर में, नहीं करने देगा। तो वही हालत है कि जो चोर चोरी करता है, जो हालत होती है वही आज इन लोगों की है कि जो चोरी है वो पकड़ी जाएगी, और वो जानते हैं कि इसके बाद वो मस्जिद नहीं रहेगी और वहाँ भव्य मंदिर बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। मुस्लिम पक्ष का कहना है सपोर्ट करेगी इस फैसले को। हाँ, मैं सुप्रीम कोर्ट के लिए तैयार हूँ, माला लिए खड़ा हूँ कि आइए सुप्रीम कोर्ट को स्वागत है, क्योंकि हम तो हरिशंकर जैन को आपने सुना। गौरव, देखिए हरिशंकर जैन भी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि एएसआई सर्वे एक बार हो जाए तो जो चोरी की जा रही है वो पकड़ी जाएगी। और एक तरफ हमने ये भी सुना था कि सीएम योगी ने तो ये साफ भी कह दिया था कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना गलत है, यानी सीएम भी मान चुके हैं कि वो मंदिर है। देखिए चारुल, अगर हम बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ के जो बयान उन्होंने दिया था, उस बयान के मायने जो है काफ़ी दूर तक निकल करके गए थे। 2024 के साथ उसको जोड़ करके देखा जा रहा था, और सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बयान और उसके 72 घंटे बाद इस तरीके का फैसला, निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि अब जो माहौल है पूरी तरीके से वो हिंदू पक्ष के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, माहौल बन चुका है। और खास करके काशी की अगर बात करें, जैसा कि लगातार जो मदन मोहन हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि एएसआई की जो टीम है वो 2 तारीख से काशी में मौजूद है, अपनी पूरी तैयारी के साथ है। ऐसे में अगर सर्वे की जो शुरुआत है वो होती है तो जो दूध का दूध और पानी का पानी, जैसा कि हरिशंकर जैन इस बात को कह रहे थे, और हरिशंकर जैन को लंबा अनुभव है और उन्होंने बड़े साक्ष्य और सबूत जो एकत्रित किए हैं और तमाम चीजें जो है वो न्यायालय के समक्ष सबमिट किया है। और आप देखिए जिस तरीके से बार बार अगर इंतजामिया कमेटी की बात करें, उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये सर्वे नहीं होना चाहिए। देखिए उसमें सबसे बड़ा कारण यही है कि विष्णु शंकर जैन भी इस बात को कोट करते नजर आए कोर्ट के अंदर कि जो सर्वे होगा तो सर्वे से तमाम जो चीजें हैं वो निकल करके बाहर आएंगी, चाहे वो हम त्रिशूल की बात करें, स्वास्तिक के निशान की बात करें, वो सभी चीजें बहुत स्पष्ट तौर पे दिखाई देंगी। और अगर हम स्ट्रक्चर बदलाव की बात करें तो वहां पर स्ट्रक्चर को बदलने की कोई बात नहीं की जा रही है। इसके अलावा एएसआई ने जो आज हाईकोर्ट के अंदर अपना हलफनामा दिया है, जो बातें अपने तरफ से उसने एएसआई ने कही है, उसमें साफ तौर पे कहा है कि जो एएसआई द्वारा सर्वे किया जाएगा वो बहुत सोच समझ करके किया जाएगा। तमाम नई तकनीकें जो अब आ गई हैं जिसके माध्यम से अब खुदाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उन मशीनों के माध्यम से ही ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से तमाम चीजों की यथा स्थिति पूर्व में और अभी क्या स्थिति रही है। और जब ये पूरी रिपोर्ट है वो कोर्ट के समक्ष जाएगी तो हिंदू पक्ष ये मान के चल रहा है कि उसका जो पलड़ा है और भारी हो जाएगा। इस बीच एक अपडेट और जो आई है वो आपको मैं बता दूं कि लगातार जो ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ इंतजामिया कमेटी अपना रुख करेगी। अभी फिलहाल इस मामले में वो सुप्रीम कोर्ट आने का विचार कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑर्डर्स की कॉपियां हैं वो आएंगे, उसके बाद
से अपनी जो लीगल टीम है उनके साथ वो बातचीत करेंगे और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आएंगे, क्योंकि यहाँ पर उन्हें ग्राउंड भी देखना पड़ेगा कि किस ग्राउंड के साथ वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आकर के अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि इससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट ही आ गए थे जब सर्वे का आदेश दिया गया था, और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट आने के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा हाई कोर्ट जाइए। तो अब जो चीजें हैं वो उनको समझनी पड़ेगी, कानूनी प्रावधानों को भी समझना पड़ेगा और उसके तहत ये फैसला उनको लेना पड़ेगा। यहाँ पे चारों गौरव, एक चीज और है कि देखिए आज हाईकोर्ट ने जिस दौरान फैसला दिया तो उन्होंने ये कहा कि न्याय संगत अगर हमें रहना है, न्याय के साथ रहना है तो ये सर्विस जरूरी है। अक्सर हम देखते हैं कि कोर्ट में जब कोई आदेश दिया जाता है तो पुराने आदेशों को एक आधार बनाया जाता है। राम मंदिर पर जिस तरह से फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, क्या ये माना जाए कि यहाँ पर अगर ये मामला कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, तो वहां पर राम मंदिर का जो फैसला था उसे आधार बनाया जा सकता है सुनवाई के दौरान? देखिए, दोनों ही केसेस में जो बातें हैं वो बड़ी अलग सी रही हैं। अगर बात करें इस पूरे मामले में, क्योंकि राम मंदिर का जो मुद्दा था उस मुद्दे को अगर हम देखें, उसमें जिस तरीके की दलीलें दी जा रही थी, क्योंकि राम का वो मंदिर रहा है नहीं रहा है, वो जो स्ट्रक्चर पूरा गिरा था उसके बाद से उसमें खुदाई की गई थी, तमाम अवशेष निकले थे, ये सारी चीज़ें एएसआई की तरफ से कोर्ट में अलग तरीके से रखी गई थी और उस समय तकनीक इतनी मजबूत नहीं हुआ करती थी। अब तो बहुत सारी नई तकनीकें आ गई हैं, तो उसको जरूर हम एक उदाहरण के तौर पे दिया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये जो सर्वे चाहेंगे, रेखा पांडे इस वक्त कुछ बोल रही हैं जो कि हिंदू पक्ष की याचिका करता है। विष्णु भैया लाइव थे और मीडिया के सामने बोल रहे थे कि सर्वे आज से शुरू हो जाएगा, और तो हम लोग को मालूम है कि आज से सर्वे शुरू होगा। तो एएसआई पे मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट गया, वहाँ से उनको हाई कोर्ट भेजा गया, काफ़ी दलीलें दी गई, लेकिन एएसआई द्वारा जो एफिडेविट दिया गया था उसको कोर्ट ने मंजूर करते हुए फैसला दिया, क्योंकि भैया इस सत्य की जीत हुई है, ये हम लोग के सच्चाई के साथ जीत हुई। ये हमारी जीत नहीं है, 100 करोड़ हिंदुओं की जीत है और साधु संतों की जीत है। ये अकेले हमारी जीत नहीं है, ये पूरे भारत के जितने 100 करोड़ हिंदू लोग सबकी जीत है। और जहाँ सत्य रहेगा वहीं पे शिव भी रहेंगे। पहले भी कमीशन में आप लोग गए थे और एएसआई सर्वे में भी एक दिन जो हुआ उसमें भी गए थे, क्या बदलाव वहाँ पे कुछ दिखे थे आप लोग, उसमें कुछ सबूत मिटाने की कोशिश करते थे? देखिए भैया, उस समय तो हम लोग जो कोर्ट कमीशन जो हम लोग का कमीशन हुआ तो उसमें गए थे, तो उसमें तो जहाँ नहीं हुआ था सर्वे, अब वहाँ पे सर्वे होगा। जैसे गुंबद के नीचे सर्वे होगा, और जहाँ धप धप की मतलब होलो साउंड आ रहा है वहाँ पे होगा, और जो वजू खाना वजू एरिया छोड़ के सारे परिसर में होगा सर्वे, और उससे बहुत कुछ निकलेगा जो हम लोग को नहीं भी मालूम रहेगा, वो भी अनगिनत चीज़ निकलेगा। लगातार बोल रहा है कि ढांचा गिर जाएगा, लेकिन फिर भी कोर्ट ने अप्रूव किया। साथ बने हुए हैं विवेक, देखिए इसे सीधे तौर पर ऐसे कहा जा रहा है, याचिकाकर्ता का कहना है ये दरअसल 100 करोड़ सनातनियों की जीत है, हिंदू पक्ष की जीत है, ये खुद शिव और शक्ति की जीत है। बिल्कुल, देखिए काशी विश्वनाथ से सदियों से आस्था रही है हिंदू समाज की, और बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो एक ऐतिहासिक बात है। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त की जो स्थिति है वो ये है कि हिंदू पक्ष ये चाहता है कि कम से कम उसको वहाँ पर श्रृंगार गौरी के पूजन अर्चन की अनुमति मिली जाए। इन सारी चीज़ों को लेकर के ये सारा केस चल रहा है। सर्वे अलाउ कर दिया गया है, और जब सर्वे की रिपोर्ट्स आएगी हफ्ते 10 दिन में, ये माना जा रहा है कि सर्वे कंप्लीट कर लिया जाएगा, और उसके बाद जब उसके नतीजे आएंगे तो जाहिर बात है कि वो बहुत चौंकाने वाले होंगे, जैसा हिंदू पक्ष कह रहा है। और शायद मुस्लिम पक्ष को इस बात का कहीं ना कहीं एक आशंका है कि कहीं कुछ ऐसे तथ्य ना सामने आ जाए जिससे उनका दावा कमज़ोर हो जाए। तो दोनों तरफ के लिए अगर देखा जाए तो ये सर्वे बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो ये बार बार बात कही जाती है कि वो भगवान शिव का क्या स्थान कुछ है, समय सीमा भी निर्धारित की गई है, कुछ वक्त दिया गया है कि कितने दिन में एएसआई को सर्वे करा के देना है कोर्ट को? देखिए, हाईकोर्ट ने जो आज आदेश दिया है उसमें कोई समय सीमा को सर्वे को लेकर के नहीं की है। 1 हफ्ते का समय निचली अदालत ने दिया था, लेकिन चूंकि वो बाद में बाधित हो गया और बात आगे बढ़ गई, तो अब कोई समय सीमा एएसआई के पास फिलहाल नहीं है। लेकिन ये माना जा रहा है कि 1 हफ्ते से 10 दिन के भीतर वो अपने सर्वे का काम कंप्लीट कर लेगा। जब कोर्ट का डिटेल्ड ऑर्डर आएगा हो सकता है उसमें ये बात मेंशन की जाए, लेकिन फिलहाल जो कोर्ट ने अपना आदेश लिया है उसमें ये बात नहीं मेंशन की है कि कितने दिनों के अंदर सर्वे कंप्लीट करके देना है।
बिल्कुल, गौरव भी हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, देखिए, हिंदू पक्ष लगातार कह रहा है कि ये 100 करोड़ सनातनियों की जीत है। इसके साथ ही जैसे ही हाईकोर्ट का फैसला आया है, कई जगह पे हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से पूजा अर्चना जो है वो शुरू कर दी गई है, और खासकर वाराणसी में भी हम देख रहे हैं कि एक उम्मीद जो थी हिंदू पक्ष में वो एक बार फिर से जागृत हो गई है और उनके पक्ष में फैसला आएगा, इसको लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहे हैं आप। बिल्कुल, देखिए, विष्णु शंकर जैन इस बात को लगातार जब हमसे बातचीत होती थी शुरू में इस बात को कहते थे कि उनका जो केस है वो बेहद मजबूत केस है, और जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे केस पर काम किया है, तमाम जो सबूत एकत्रित किए हैं, तमाम बातें जो न्यायालय तक पहुंचाई है, वो हिंदुओं के पक्ष के लिए ऐसा फैसला है ये कहना बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि उनकी तैयारी अपने तरफ से थी। हालांकि इस पूरे मामले में लगातार जिस तरीके से बनारस की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थे उसने ये जब फैसला दिया कि ठीक है इसमें सर्वे करवा लिया जाए, और आनन फानन में जिस तरीके का एक पूरा माहौल बना था, जैसे ही ये बात आई थी कि अब जो सच है वो निकल करके बाहर आएगा, तमाम जो चीज़ें हैं जो छुपाई गई हैं वो निकल करके तथ्य जो है वो सामने आ जाएंगे, और उसके बाद से आप देखिए कि सीधे जो मुस्लिम पक्ष था उसको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं जो केस का ग्राउंड है उनका वो कमज़ोर होता नजर आ रहा, तो उन्होंने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उसके बाद अब हाई कोर्ट ने जब इस बात को अब कह दिया है कि ठीक है ये सारी बातें एक तरफ है, लेकिन जिस तरीके से एएसआई की अगर हम बात सुन रहे हैं, एएसआई ने जो कोर्ट में बातें कही हैं, अगर इस पर एएसआई सर्वे होता है तो जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट तौर पर निकल करके सामने आ जाएंगी। हालांकि इसके ठीक पहले भी हमने देखा था कि जब जैसे ही 10:05 में विष्णु शंकर जैन बाहर आते हैं और वो ये बात कहते हैं कि अब जो सर्वे है वो किया जाएगा, तो काशी के अंदर जिस तरीके का एक उत्साह, एक उमंग का जो माहौल है, उस तरीके का जो एक माहौल है वो बनता दिखाई दिया। खास करके जो पूजा अर्चक के लिए जो महिलाएं हैं जो इस केस में इससे भी जुड़ी हुई हैं, उन्होंने भी इस फैसले का स्वागत किया, और जिस तरीके से एक परंपरा रही है खास करके पूजा पाठ की हिंदुओं की, बार बार यही चीज विष्णु शंकर जैन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो वहां पर कुछ बदलाव करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन चूंकि हिंदुओं का प्राचीन स्थल रहा है, मंदिर है, और ये चीजें वहां पर दीवारें जो है वो बता रही हैं, जो उस पर त्रिशूल के निशान है या जो स्वास्तिक के निशान है, जो तस्वीरें अब बाहर निकल करके आई हैं, वो सारी चीजों से स्पष्ट होता है कि पूर्व में मंदिर था। इसी बात को लेकर के हिंदू पक्ष लगातार इस चाहता है कि वहां पर सर्वे हो, और आप देखिए चाहे अयोध्या की आपने बात किया, उसके बाद हम काशी की बात करें और मथुरा की, तीनों ही जगहों की स्थितियों को अगर हम समझने का प्रयास करें तो ये चीज अब धीरे धीरे न्यायालय के गौरव, रोकना चाहेंगे, पंडित विनोद चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हैं। पंडित जी, जिस तरह से विनोद जी कोर्ट से फैसला आया है, मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? अरे ये तो मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करना ही था। अनादिकाल से वहाँ पर हमारा शिवालय, हमारा मंदिर बना हुआ है, और अगर वो मस्जिद होती तो उसे ज्ञानवापी नाम क्यों दिया गया? ज्ञानवापी नाम से ही ये सिद्ध होता है कि वहाँ पर पहले से ही पूजा होती थी और हमारा हिंदू धर्म स्थल था। उसके बाद भी जब पुरातत्व विभाग ने वहाँ पर देखा तो शिवलिंग प्राप्त हुआ है। उसके बाद भी अगर ये लोग उसमें विरोध करते हैं तो ये जायज नहीं है। इनको तो सामने से कहना चाहिए, आपसी भाईचारा और प्रेम बनाने के लिए ये मस्जिद हम आपको सौंप रहे हैं, आप अपना मंदिर का निर्माण करें। जी विनोद जी, एक चीज और देखिए, वजू खाने का सर्वे नहीं होगा, लेकिन अगर हम कहें बाकी के परिसर का जो सर्वे होगा उससे आपको कितनी उम्मीदें हैं? क्योंकि सीएम भी कह चुके हैं कि उसे मस्जिद कहेंगे तो विवादित है, लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि अब मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यानी वो मानने को तैयार नहीं है। देखिए, अगर वो कहीं भी जाए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और ये बात हकीकत है कि जितनी भी उसका सर्वे होगा उसमें सारे साक्ष्य वही मिलेंगे जिससे प्रमाणित हो जाए कि वहाँ हिंदू मंदिर था। और रही वजू खाने की बात, तो वजू खाना तो कहीं भी बना लिया जाता है। हाथ धोने को ही तो वजू कहते हैं, हाथ मुंह धोने को तो वो कहीं भी बना सकते हैं। लेकिन अगर उसका सर्वे वास्तविकता से करवाया जाएगा तो उसमें हिंदू मंदिर के साक्ष्य मिलने वाले हैं। आज भी उसमें मेन गेट से लेकर के अंदर तक कलश, चक्र, सारे हिंदू प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं। अगर ये लोग नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट जाए, वहां भी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया। विनोद चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े, हिंदू धर्मगुरु, जिन्होंने कहा कि देखिए सत्य को स्वीकार करना ही अब जरूरी है, क्योंकि ये जो फैसला आया है वो मुस्लिम पक्ष के लिए एक बड़ा झटका जरूर है। विनोद, एक छोटा सा विवेक, एक सवाल आपसे जरूर लेना चाहेंगे। पिछली बार हमने देखा था कि जब एएसआई की टीम पहुंची थी सर्वे के लिए, तो उस दौरान हमने देखा था मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया था। इस बार जब एएसआई की टीम सर्वे करेगी तो क्या विरोध के स्वर इस बार भी उठ सकते हैं?
देखिए, विरोध के स्वर उठ सकते हैं इक्का दुक्का, लेकिन उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि कोर्ट का आदेश है। इसलिए कोर्ट का आदेश का पालन करना धर्म है सभी का, एएसआई का भी धर्म है। और पुलिस प्रशासन को ये देखना पड़ेगा कि अगर कोई इसमें बाधा डालता है तो उसके खिलाफ वो सख्त एक्शन ले। इस बात का एफिडेविट सरकार की तरफ से दे दिया गया है कि हम लॉ एंड ऑर्डर का कोई सिचुएशन वहाँ पर पैदा नहीं होने देंगे। तो कोई विरोध करता है तो करता रहे, हाई कोर्ट का आदेश है। अब सर्वे को रोकना किसी के बस में नहीं है। बिल्कुल गौरव, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे भी लेना चाहेंगे। हिंदू संगठनों में एक तरफ खुशी की लहर देखने को मिल रही है, मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका। बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ा झटका जरूर होगा, और क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है तो जाहिर सी बात है इस फैसले की बात वहाँ तक भी की जाएगी। अगर इसमें मैं अपडेट आपको दूं कि जिस तरीके से अगर हम फारूक अब्दुल्ला की बात करें, उन्होंने इस फैसले का एक तरीके से जो समर्थन भी करते नजर आए और इस बात को कहा कि मंदिर हो या मस्जिद, सभी के लिए इबादत अलग अलग एक तरह की चीज़ें नहीं है। मंदिर मस्जिद है, लोगों को अधिकार है इबादत करने का। यानी कि ये जो पूरा फैसला है, अब धीरे धीरे करके अलग अलग जो पार्टियों के लोग हैं वो भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और देखिए, केशव प्रसाद मौर्य ने भी, जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, उन्होंने भी इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि निश्चित तौर पे अब चीज़ें जो है वो साफ तौर पे, स्पष्ट तौर पे जो चीज़ें हैं निकल करके सामने आ जाएंगी। और योगी आदित्यनाथ के बयान की बात आपने शुरुआत में की ही थी और उस बयान को लेकर के काफ़ी चर्चा भी हुआ था। तो चीज़ें अब स्पष्ट तौर पर सामने आएंगी और इंतजार है एसआई कब से इस सर्वे का काम है उसको जो शुरू करेगी। और ये भी इंतजार है कि क्या जो मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट आएगा, क्योंकि अभी फिलहाल मुस्लिम पक्ष इस बात पर विचार बनाएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट में ग्राउंड है उनको अपनी बात को कहने के लिए, किस तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पुनः आकर के अपनी बात को रखेंगे यहाँ पे। चारुल, चलिए, बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ कौशन मदीदी जी जुड़े हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। कौशिक जी, सुप्रीम कोर्ट जाने की बातें कही जा रही हैं, फिलहाल हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये भारतीय न्यायिक प्रणाली का एक हिस्सा है कि पक्षकार जब ये मुकदमा लड़ते हैं तो उनको यदि ऐसा लगता है कि हमको समुचित न्याय नहीं प्राप्त हुआ तो वो पक्षकार न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध तो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। तो इसमें कोई ऐसी विशेष बात तो है नहीं। जी, आप सहमत हैं कोर्ट के इस फैसले से? देखिए, कोर्ट के फैसले से असहमति व्यक्त करना मतलब जो है वो एक कानूनी दायरे में ये प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और इसमें सहमति और असहमति व्यक्त की जाती है। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मामला है तो मैं एक अधिवक्ता हूँ और इस विषय में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।